प्यारे साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। आज है 4 मार्च और आप जान रहे कुछ दिनों से आपके पास करंट की वीडियो नहीं आ रही थी। उसका रीज़न था कि मेरी कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं थी, इस वजह से मैं आपको करंट की वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब से ये आपको रेगुलर मिलता रहेगा। आज 4 मार्च है और आज से रिलेटेड जो न्यूज़ मुझे मिले वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला न्यूज़ मुझे मिला डेफ कनेक्ट 2024 के बारे में। ये क्या है, इसको समझने के लिए देखिए, ये 2 वर्ड से बना है, डेफ और कनेक्ट। डेफ मतलब डिफेंस और कनेक्ट मतलब डिफेंस की चीज़ों को कनेक्ट करना। क्या कनेक्ट करेंगे ये करेंगे सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविद और नीति निर्माताओं, इन सब को एक साथ लाएंगे। ठीक, क्यों लाएंगे, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि इन सब को जोड़ करके अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना, रक्षा क्षेत्र में सहयोग करना, नवाचार करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना। और इसके लिए यह एक मंच है, यह तैयार किया जा रहा है। ये कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। किन्होंने किया? तो आप जान रहे, अब डिफेंस से रिलेटेड है तो हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये किया। इससे होगा क्या? इससे होगा कि रक्षा क्षेत्र में जो देश के अग्रणी उद्योग हैं वो बड़ी संख्या में इसमें निवेश करेंगे। अगला जो न्यूज़ है वो ओपेक प्लस के बारे में है। ओपेक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ये 1960 में बना। 13 देश अभी इसके सदस्य हैं, जिसमें भारत नहीं है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से देश हैं? एक आपको मिलेगा अल्जीरिया, अंगोला, तो 2 ए से हो गया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और वेनेजुएला। इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में, ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो अपने जो सदस्य देश हैं इसकी पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना। जो भी ये 13 देश हैं इनके अलग अलग पेट्रोलियम नीति है, तो उसको सबको मिला के समन्वय करना। उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति करना। तो एक आप आपूर्ति कीवर्ड याद रखेंगे, उससे भी ध्यान रहेगा। उत्पादकों को स्थिर आय और पेट्रोलियम उद्योग में निवेश करने वालों के लिए पूंजी पर उचित रिटर्न सुनिश्चित करने हेतु तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना, ये है इसका पूरा उद्देश्य। ये क्यों न्यूज़ में रहा? वो इसलिए न्यूज़ में रहा कि ओपेक प्लस जो है, इनके जो सदस्य हैं, इन्होंने कहा है कि दूसरी तिमाही में प्रतिदिन 22 लाख बैरल के स्वैच्छिक तेल उत्पादन कटौती ये हम बढ़ाएंगे। अब ये कटौती क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाए कोई वस्तु तो उसका प्राइस डाउन हो जाता है। और उद्देश्य में हमने देखा था ना अभी कि सदस्य देशों के पेट्रोलियम नीति इनको एकीकरण करना और पेट्रोलियम उद्योग के जो लोग हैं, जो उत्पादक हैं, इनको स्थिर आय उपलब्ध कराना। इस वजह से ये किया गया है। इसमें सऊदी अरब ने कहा कि वह जून के अंत तक प्रतिदिन 10 लाख बैरल की अपनी स्वैच्छिक कटौती को बढ़ाएगा और इससे जो है उत्पादन लगभग 90 लाख बैरल प्रतिदिन रह जाएगा। तो अभी 100 लाख बैरल है। अगला जो न्यूज़ है वो समुद्र लक्ष्मण प्रशिक्षण के बारे में है। अब समुद्र लक्ष्मण तक ध्यान रखिएगा। ये क्या है ना, ये एक तरह का सैन्य अभ्यास है। किसका? नौसेना का। ये 2 देशों के बीच हुआ। कौन? मलेशिया और भारत। तो भारत की तरफ से जो जहाज़ है वो है INS क्लिंटन और मलेशिया की तरफ से है कैडी लेकिर। कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में। इंपॉर्टेंट है आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए, SSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, BPSC वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अदर PCS एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा डेप्थ में। अगला जो न्यूज़ मुझे मिला वो है बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक, इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। ये जो संगठन है 6 जून 1997 को बना। और कैसे बना? बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। इसका जो सचिवालय है वो ढाका में है। ढाका आप जानते हैं बांग्लादेश में है। बांग्लादेश हमारे पड़ोस में है, आपको नक्शा पता है, इस जगह पे बांग्लादेश है। इसमें 7 सदस्य देश हैं। अब देश कौन कौन से हैं? तो दक्षिण एशिया के 5 देश हैं और दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश हैं। ये जो दक्षिण एशिया के 5 देश हैं ये कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है। 3 देश आपको दिखे, यहाँ पर भूटान है और इस जगह पर नेपाल है। तो 5 देश आपको याद हो गए। इसके अलावा यहाँ पे म्यांमार आपको मिलेगा और इसके नीचे यहाँ थाईलैंड मिलेगा। तो ये एक बार आप मैप में भी देख लीजिएगा
तो आपको देश याद हो जाएंगे। 7 देश हैं, इसको भी ध्यान रखना है। अभी ये क्यों न्यूज़ में रहा, इसलिए क्योंकि अभी ढाका में जो है पहली बार बिम्स्टेक के सदस्य देशों की विदेशी सेवा अकादमी के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इससे क्वेश्चन अगर आता है तो आप चीज़ों को कर ले जाएंगे। अगला जो न्यूज़ मुझे मिला वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के है। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये ना 5वीं बार ऐसा मौका है जब भारत से बाहर ये कार्यक्रम आयोजित हो जा रहा है, और इस बार जो आयोजन हुआ है वो कोलंबो में हुआ। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। और कोलंबो में कहाँ हुआ? तो नेलम पोकुना थिएटर, यहाँ पर ये हो रहा है। इसमें क्या होगा? बेसिकली गीता के जो दर्शन हैं इस पर चर्चा होगी। अगला जो न्यूज़ है वो गर्भपात को लेकर के है। एक देश है उसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया, और ये कौन सा देश है? तो फ्रांस है। ये देने जा रहा है, अभी बिल संसद में रखा गया है कल, और ये अगर पास हो जाता है तो ये पहला देश हो जाएगा जो ऐसे अधिकारों को देने के लिए उसने। अगला जो न्यूज़ है इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बीच में ये न्यूज़ में रहा। 14 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। बोचासनवासी, ये अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर है। ये कहाँ बना है ये मंदिर? ये अबू धाबी में बना है। अबू धाबी कहाँ है? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। आप इसको एक बार मैप पे देख लीजिएगा यूएई कहाँ है। इसका जो उद्घाटन हुआ है ये प्रधानमंत्री उसमें उपस्थित हुए थे। 14 फरवरी को उसका उद्घाटन हुआ था। अब ये लोगों के लिए खोल दिया गया है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक इस मंदिर में लोग जा सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो एक अभियान को लेकर के है, मेरा पहला वोट देश के लिए। ये अभियान है, ये अब आप जान रहे हैं कि जो वोटिंग करने का राइट होता है वो जब आप 18 साल के हो जाते हैं तब आप वोट करते हैं। तो ये जो अभियान है ये उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में शुरू किया गया है। किसने शुरू किया? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को मत देने के अधिकार के प्रति जागरूक बनाना और सशक्त बनाना। ये मेरा पहला वोट देश के लिए, ये अभियान से रिलेटेड था। इतना न्यूज़ मुझे अभी मिला, और भी जो पीछे की चीज़ें छूट गई हैं वो मैं धीरे धीरे आपको कवर करता चलूँगा। आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आज का जो न्यूज़ है इसको आप देख लेंगे, नोट करने की चीज़ें होंगी नोट कर लेंगे। मैं PDF आपको अवेलेबल कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।